हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे नमस्कार। आज हम ऑनलाइन को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से। आदिकाल का अधिकांश साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के अध्यक्ष थे जॉर्ज गिलक्राइस्ट। देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रा की दृष्टि से जो दोष थे, उसके निराकरण के सर्वप्रथम प्रयास किसने किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने। चंद्र शर्मा गुलेरी ने कृति में परिवर्तित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था? नागरी पचाणी सभा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरी लिपि में सुधार हेतु गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझाव के निर्णय लेने के लिए सन 1953 में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों तथा विद्वानों की लखनऊ में एक सभा हुई। उसके अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की ओर से देवनागरी लिपि हिंदी की वर्तनी के मानकीकरण का प्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? सन 1983 में। देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुष में सबसे पहला नाम किसका था? राजा राम मोहन राय का। दयानंद सरस्वती ने अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश किस प्रकार की लिपि में लिखा था? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि। राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्र के माध्यम से हिंदी तथा देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार किया था? रंगदूत। 1829 यह पत्रिका हिंदी, अंग्रेजी, बंगला व फारसी लिपि में छपा था। देवनागरी प्रचार के आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। देवनागरी तथा हिंदी के प्रचार प्रसार की स्थापना सर्वाधिक प्राचीन स्थान था? नागरी पचाणी सभा, काशी, जुलाई 1893। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कब से मिलता है? 15वीं शताब्दी से। भाषा का मुंशी किसे कहा जाता है? लल्लू लाल को। हिंदी खड़ी बोली को टकसाल भाषा किसने कहा था? जॉर्ज गिलक्राइस्ट ने। टकसाली भाषा से अभिप्राय परिनिष्ठिक भाषा। मध्यकाल में भारत की राजभाषा थी फारसी। ब्रजबुली है ब्रजभाषा मिश्रित बंगला भाषा। ब्रजबुली है ब्रजभाषा मिश्रित बंगला भाषा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कब स्थापित हुआ था? 1960 में। हिंदी का प्रचार प्रसार किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? सन 1961 में। ब्रजभाषा के क्षेत्र है। ब्रजभाषा के क्षेत्र को हमने बहुत अच्छी तरीके से याद किया था ट्रिक के द्वारा। ब्रजभाषा के क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, भरतपुर, रौल, करौली, ग्वालियर। हरियाणवी तथा बांगरू के क्षेत्र दिल्ली के देहाती भाग करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला। दिल्ली के क्षेत्र है रीवा, नगौर, सतान, महर, दमोह, जबलपुर। अवधि के क्षेत्र लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर तथा मिर्जापुर। पश्चिमी भाग कन्नौजी के क्षेत्र है कन्नौजी, इटिवा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, पीलीभीत। मैथिली के क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, उत्तर मंगूरी, उत्तर भागलपुर। मगही के क्षेत्र है पटना, गया, हाजीबाग तथा मंगरू और भागलपुर का कुछ भाग। भोजपुरी के क्षेत्र है बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर। दक्षिण भाग में जो क्षेत्र, दक्षिण पूर्व भाग में जौनपुर। पूर्वी साइड जो पूर्वी तरफ जो भाग है उसमें है शाहाबाद, छपरा, चंपारण, रांची, पालम के कुछ भाग। केंद्रीय हिंदी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में। नागरी तेरी है दशा शीर्षक किसके रचयिता? महावीर प्रसाद द्विवेदी।
कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश हुआ था 1900 में। हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। खड़ी बोली हिंदी का साहित्य रूप किस शताब्दी में मिलता है? 19वीं शताब्दी में। उत्तर भारत की खड़ी बोली में दक्षिण किस रूप में विकसित है? दक्षिणी हिंदी में। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? खड़ी बोली। बूंदी और कोटा के हड़ौत बोली में हिंदी किस वर्ग में बोली जाती है? राजस्थानी। साधु भाषा, टकसाल भाषा व परिनिष्ठिक भाषा से मानक भाषा किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? 19वीं शताब्दी। हिंदी, हिंदोई, उर्दू, हिंदुस्तानी इन 4 भागों के रूप में महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? हिंदुस्तानी। हिंदी हिंदुस्तानी के मुख्यालय संबंध विवाद से हिंदू हिंदुस्तानी के भाषा संबंधित विवाद में किस नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी? पुरुषोत्तम दास टंडन। जेमा रस कुछ होत है, पढ़त ताही सब कोई, पूर्वा राष्ट्र के संदर्भ में महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। हिंदुस्तानी कहाँ से है? दक्षिणी उर्दू मिश्रित भाषा। दक्षिण उर्दू मिश्रित भाषा। हिंदुस्तानी शब्द को अंग्रेजी की देन किस कवि ने माना है? गिरीशन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। उर्दू साहित्य के जनक है वली साहब। दक्षिणी हिंदी के साहित्य में किसके मत का प्रधान है? सूफी मत। कौशली बैसवाड़ी हिंदी की किस बोली का नाम है? अवधी। जादू बांगरू अहीरों की बोली किस बोली का नाम है? हरियाणवी। राज भोग का सपना रानी केत की कहानी किस कहानी में लिखा गया? हिंदुस्तानी। उर्दू को यानी भाषा किसे कहा जाता है? लल्लू लाल को। किस विद्वान ने अपभ्रंश को हिंदी नहीं माना किंतु प्रवृत्ति अपभ्रंश हिंदी साहित्य के आदिकाल साहित्य में सम्मिलित करने के पक्षधर? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा से हास्य है डॉक्टर प्रसाद या उप प्रशांत की बोली। हिंदुस्तान के स्थान पर हिंदी का सबसे पहला प्रयोग किया? हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? गिलक्राइट्स ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ किसमें मिलता है? गंग कवि कृत चंद छंद वर्मा की महिमा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने परदेसी भाषा किसे दी थी? किसका नाम दिया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने परदेसी भाषा का नाम दिया था खड़ी बोली। पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्य किसे माना गया? सरदारलाल फुलेरी को। भारत के लिए इंडियन शब्द किस निवासी के द्वारा दिया गया था? ग्रीक। भारत में इंडियन शब्द कहाँ के निवासी द्वारा दिया गया था? ग्रीक। राजभाषा से तात्पर्य सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा। खरोष्टी लिपि का सप्तम प्रयोग दाएं बाएं की ओर से लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत। लिपि का प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप है चित्रात्मकता। लिपि के विकास का सोपान है चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि। भारोपीय भाषा परिवार के अन्य नाम है? भारोपीय भाषा परिवार के अन्य नाम है? आर्यन परिवार, इंडो आर्यन परिवार, भारत हित परिवार। सरगुजिया, सादरी, बागनी, बिजवाली हिंदी किस बोली के उपबोली है? छत्तीसगढ़ी। तिहरी, जूड़ा, गोरा हिंदी की बोलियों का उपबोली। तिहरी, जूड़ा, गैहोरा हिंदी किस बोली की उपबोली है? बघेली। राजभाषा जिसका स्वरूप शिक्षा संचार माध्यम से सरकारी कामकाजों में विनिष्ठ होता है। वह भाषा जिसका स्वरूप शिक्षा संचार माध्यम से सरकारी कामकाजों में प्रतिष्ठित होता है। मानक भाषा। वैदिक संस्कृति का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में। हिंदी को किस बोली का मारीशन से प्राप्त प्रसार? भोजपुरी। अच्छी हिंदी का नमूना राष्ट्र का प्रथम व्याकरण हिंदी, शब्दनाशन हिंदी, मीसा हिंदी की वर्तनी तथा विश्लेषण किसकी कृतियाँ है? पंडित किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा किसकी कृति है? नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित पुराने हिंदी शीर्षक के लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। भाषा का सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक है जॉर्ज गिरियर्सन। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है हेमचंद। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ था, यह कथन किसका है?
हजारी प्रसाद वेदिका। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी महात्मा गांधी 1936। हे भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्र और लिपि नागरी है। पंक्ति किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। एटम का अर्थ है 100। प्रयाग डिंगल भाषा का प्रयोग किस प्रकार की रचना में होता है? वीर रस प्रधान रचना में। पिंगल शैली का प्रयोग होता है कौशली भावों की अभिव्यंजना के लिए। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी के साहित्य रूप से आचार्य शुक्ल ने कहा था डिंगल। आज हमारा ऑनलाइनर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई गलती या त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा याचना। थैंक यू। राधे राधे। आज हमारा भाषा विज्ञान कंप्लीट हो चुका है। उसका ऑनलाइनर और कंटेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई त्रुटि या गलती हो उसके लिए क्षमा याचना। सभी को राधे राधे।